हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टुडे मैं 6 जून की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रही हूँ और प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, रिवाइज करिए। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं इसमें लाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष को आदेश दिया है कि वो 2 जून से 6 सप्ताह के भीतर जो नागालैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी के 6 विधायक हैं उनकी सदस्यता को रद्द करने की कार्रवाई को स्टार्ट करें। दोस्तों, 2019 अप्रैल में एनपीएफ के सदस्य ने, जो कि विधायक थे, उन्होंने निहड़ता संबंधी याचिका सदन में दायर की थी। कारण बताया था कि इन 6 विधायकों ने स्वैच्छिक सदस्यता त्याग दी है क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मत दिया था। हालांकि इन सदस्यों ने अपना मत रखा है कि उस समय कार्यवाही उस हिसाब से नहीं हो रही थी, लेकिन एनपीएफ ने इन सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की अपील दायर की थी। तो हम इस समय जो न्यूज़ में बात चल रही है उस संदर्भ में इम्पॉर्टेंट है कि जो दल बदल कानून है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो। इसमें प्रीलिम और मेंस दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो दोस्तों, हम जानते हैं कि दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 में आया था और ये भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। और इसी के तहत संविधान में 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची में एक प्रावधान है कि अगर राजनीतिक दलों के सदस्य जो कि किसी भी दल के सदस्य हों और किसी भी सदन में हों, अगर स्वैच्छिक सदस्यता त्याग देते हैं या फिर निर्दलीय सदस्य के रूप में चुने गए हैं और वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर नाम निर्देशित सदस्य हैं और उन्होंने 6 माह के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इसका अपवाद भी है कि अगर अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, नई पार्टी का गठन करते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। और इसके साथ ही जो डिसीजन मेकिंग का अधिकार, निर्णय प्रक्रिया का अधिकार दिया गया, वो दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी को दिया गया। वो चाहे विधानसभा, विधान परिषद हो या फिर लोकसभा, राज्यसभा हो। तो और इसमें जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में इस धारा को रद्द कर दिया और कहा कि जब अध्यक्ष या सभापति अपना डिसीजन दे चुका होगा, उसके बाद उस निर्णय पर जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन जब तक डिसीजन नहीं देता है अध्यक्ष सभापति, तब तक उसके खिलाफ डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा न्यायालय। इस प्रकार अब ये शक्ति जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है, लेकिन तब जबकि डिसीजन दिया जा चुका हो संदर्भित सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। तो इस प्रकार हमने देखा कि दल बदल कानून क्या है, कब आया और इसके जो है प्रोविज़न्स क्या हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये सेकंड रिपोर्ट है 2019-20 के लिए। इससे पहले मई 2019 में प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, क्योंकि 2017 में ही इसको लॉन्च किया गया था। जैसे भारत में क्या था कि लेबर फोर्स सर्वे के लिए या फिर भारत में कार्यबल के लिए कितने पॉपुलेशन कार्यबल में शामिल है, कितनी बेरोजगारी है, इसके लिए एक ऑथेंटिक संस्था नहीं थी। अलग अलग स्रोतों से, जैसे श्रम बल ब्यूरो की रिपोर्ट हो गई, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जो एनएसएसओ की डेटा कलेक्ट किया जाता था, इस तरह भांति अलग अलग संस्थाओं के द्वारा डेटा जो कलेक्ट होता था उस आधार पर डिसीजन लिया जाता था, उसके आधार पर हमें आंकड़े मिलते थे। लेकिन 2017 में पीरियोडिक लेबर फोर्स का गठन किया गया, उसे लॉन्च किया गया और ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आधार पर और शहरी क्षेत्रों में 3 माह पर जो है शहरी क्षेत्रों में 3 माह पर और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आधार पर अपना रिपोर्ट तैयार करती है। तो ये भारत की प्रथम कंप्यूटर आधारित आंकड़ा है भारत का। और
आइए देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं जो हम मेंस में पॉइंट वाइज यूज कर सकते हैं आंसर्स में। सेकेंड पेपर हो जीएस या थर्ड पेपर, मेनली थर्ड पेपर में, जब रोजगार बेरोजगार संबंधी टॉपिक है हमारा मेंस का। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम में, हो सकता है कि पहले तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में ही पूछ ले, दूसरा आंकड़ों के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेरोजगारी दर जो है वो 5.8% है, जो कि पहले 2000 जो पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मई 2019 में, उसमें 6.1% था, तो कम हुई है कुछ पॉइंट्स। अगला है श्रम बल भागीदारी, वर्कर पॉपुलेशन रेट क्या है, तो वो 37.5% है, जो कि पहले 36.9% थी, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है पॉइंट्स में। और अगला है कार्यबल अनुपात, वर्कफोर्स रेशियो जो है वो 35.3% है, जो कि पहले 34.7% था। और शहरी बेरोजगारी की दर इस रिपोर्ट में 7.7% है, और ग्रामीण बेरोजगारी दर 5% है। वहीं महिला श्रम बल भागीदारी की वृद्धि हुई है पॉइंट्स में, वो 18.6% हो गई, जो पहले 7.5% थी। इस प्रकार आपने देखा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है, कब लॉन्च हुआ है और उसने क्या आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है साल भर 60, ये अभियान है वायु प्रदूषण के खिलाफ। इसे स्टार्ट किसने किया है, रिद्धिमा पांडे, एक बच्ची है जो हरिद्वार में रहती है उत्तराखंड के। और इसका तात्पर्य क्या है कि साल भर 60 कौन सा भी कैसे क्या, तो ये पीएम जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 वायु प्रदूषण का एक कारक है, उसको 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रखने के लिए एक अभियान है, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो को द्वारा निर्धारित किया गया मानक है। क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण वायु स्वच्छ है, तो यही कारण है कि यह अभियान शुरू किया गया है कि वायु को फिर से प्रदूषित ना किया जाए और इसे मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट है मेरा वतन, ये सैली ट्रैकर मोबाइल ऐप है, उसे जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अनवर सागर गायक, ये अनवर सागर का हाल ही में निधन हो गया, ये एक गायक थे। फ्रेंड्स, हाल ही में एशियान यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रस्तुत की गई है 2020 की, इसमें चीन का सिन्हुआ विश्वविद्यालय नंबर 1 स्थान पर आया है। नेक्स्ट है क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र, ये जो है साइबेरियन क्षेत्र में आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में स्थित है। ये न्यूज़ में क्यों था, हाल ही में इस क्षेत्र में रूस ने आपातकाल की घोषणा की है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक बिजली संयंत्र है जिससे तेल डीजल बहुत बड़ी मात्रा में नदी में मिल गया है वहाँ पर, जिसके कारण वहाँ पर जीव जंतुओं जैव विविधता को तो खतरा हुआ ही है, साथ ही रूस के लिए बहुत ही जनधन और जान माल की हानि भी हो सकती है, इसलिए आपातकाल की घोषणा की गई है। पूरी नदी लाल हो चुकी है और बहुत ही खतरनाक तरीके से तेल जो है वो उसमें रिस गया है। नेक्स्ट है हुंजा चट्टान, हुंजा रॉक्स क्या है, ये एक कल्चरल हेरिटेज साइट्स में आती है, और ये जो है गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर बुद्ध की एक कार्विंग मूर्ति थी, दीवार पर बुद्ध को बनाया गया है। तो हाल ही में पाकिस्तान का झंडा और कुछ स्लोगन उसी पर पेंट कर दिया गया है, जिससे कि जो मूर्ति है बुद्ध की वो छिप गई है। भारत ने इसके खिलाफ अब जो है विरोध जताया है। नेक्स्ट है कि चीन ने कोहाला जल विद्युत प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, किस नदी पर, झेलम नदी पर, और जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में आता है उस क्षेत्र में, और ये 1124 मेगावाट का विशाल प्रोजेक्ट है। इसके खिलाफ भी भारत ने विरोध जताया है। अगला है आर्सेनिकम एल्बम 30, ये क्या है, यह एक होम्योपैथिक दवा है जो कि कोविड-19 के लिए रिकमेंड की जा रही है। नेक्स्ट है विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट, ये हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि फिलीपींस ने यूएस के साथ जो एग्रीमेंट ये किया था विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट, उसे हाल ही में रद्द करने के लिए उसने सूचित किया था, क्योंकि इस एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए 180 दिन पहले सूचना देनी होती थी। लेकिन हाल ही में फिलीपींस ने कहा है कि वो इस एग्रीमेंट को रद्द नहीं करेगा। आप समझते हैं कि विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट क्या है। दोस्तों, दो देशों की सेनाओं के बीच
आवाजाही कैसे हो, उनका रेगुलेशन कैसे हो, कैसे, तो उसके लिए विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट होता है। दोनों देशों की सेनाएं आपस में जो एक्सचेंज होती हैं, आने जाने के लिए सुविधा होती है, इसे विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपी आयोग। इसे अब कैबिनेट ने पारित कर दिया है कि ये आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में अब कार्य करेगा। नेक्स्ट है बिमल जुल्का कमेटी। ये फिल्म मीडिया इकाइयों के तर्कसंगतकरण और स्वायत्त निकायों की समीक्षा के लिए गठित की गई है। और नेक्स्ट है हाल ही में भारत भूटान के बीच 10 वर्षों का समझौता ज्ञापन हुआ है। इस ज्ञापन में पर्यावरण, वायु, रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन आदि क्षेत्रों से रिलेटेड जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इनका जो है साथ में मिलकर समाधान किया जाएगा। अगले नेक्स्ट है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम, तो इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के नाम से पुनर्नामित किया गया है। और कोलकाता पोर्ट जो है वो एकमात्र नदी बंदरगाह है और ये जो है समुद्र से 203 किलोमीटर दूर है। यह भारत का एकमात्र रिवराइन पोर्ट है। नेक्स्ट है क्रिस्टोबॉल। ये क्या है? ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में आया हुआ है। और हाल ही में कई चक्रवात आए हैं, जैसे कि भारत में अरब सागर में निसर्ग आया है, पश्चिम बंगाल इधर खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अम्फान आया है और अभी मैक्सिको की खाड़ी में क्रिस्टोबॉल उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया है। तो इस प्रकार चक्रवात के नाम इम्पॉर्टेंट है। निसर्ग चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चक्रवातों की एक लिस्ट बनाकर जो है उन्हें याद करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का कार्यक्रम। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। हैव ए नाइस डे।